This week's question asked Jay is from Josh Carney. He wants to know about massage therapy and if it can be incorporated into a training routine, also to help with muscles that aren't firing correctly. I believe the massage therapy is very, very important in training. I did at least 2 sessions a week when I was on top and of course winning Mr. Olympia competitions. It keeps your muscle from getting injured, pliability, and also it can help with all the nutrients flowing through the muscle. It also flushes all those toxins out. It's just going to help your body perform much, much better. And I always suggest massage therapy. It can become a bit pricey, but it's definitely something, Josh, you should try in your routine. Good luck. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? व्हाट इज मसाज थेरेपी? आज हम बात करेंगे मसाज थेरेपी का और उसके बेनिफिट्स का। उसके 6 प्रूवन बेनिफिट्स क्या है। कहने के लिए तो हजारों बेनिफिट्स आपको बताए जा सकते हैं, इसमें भी फायदा उसमें भी फायदा, और टेक्निकली ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए छोटे बच्चों में मसाज बताई जाती है, बुजुर्गों में मसाज करते रहना चाहिए, पैरों की मसाज होते रहनी चाहिए, सर की मसाज होते रहनी चाहिए। सो नॉनदलेस ब्लड सर्कुलेशन, ये हर जगह का जहां भी मसाज होता है वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसके और क्या फायदा, किन किन बीमारियों में ये एक्चुअली एज अ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मसाज के भी कई सारे टेक्निक्स भी होते हैं, कई सारे टाइप्स भी होते हैं। आपकी नीड के, आपकी फिजिकल कंडीशन के मुताबिक मसाज थेरेपिस्ट आपकी मसाज चूज कर सकते हैं कि भी सिर्फ मसल पे करना है, सॉफ्ट टिश्यू पे करना है, हार्ड मसाज करना है, सॉफ्ट मसाज करना है, ऐसा वैसा। और इसके ऊपर भी बहुत से साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे, इसके जो बेनिफिट आपको बताएंगे, किस पर्टिकुलर बीमारी में बहुत ज्यादा बेनिफिट माने जाते हैं। इस 6 चीजें आपको जाननी है हेल्थ पर्पस के लिए। एविडेंस मेडिकल रिसर्च ये बताता है मसाज थेरेपी कुछ पेन वाली कंडीशंस में, लोअर बैक पेन या क्रोनिक नेक पेन, बैक पेन, जो बहुत कॉमनली लोगों को होते हैं, चाहे बहुत ज्यादा यूज करने में, मोबाइल यूज करने, कंप्यूटर यूज करने में, गलत पोस्चर में बैठने से, उसकी वजह से कई बार हेडेक्स होते हैं, कई बार हाथ नम होता है, हाथ पैर नम होते हैं, उसमें बहुत फायदेमंद है। तो रेगुलर मसाजेस विल डेफिनेटली हेल्प। मसल स्टिफनेस रिलीफ होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, गर्माहट मिलेगी, पोस्चर करेक्ट हो सकता है। सो यस, मसाज विद करेक्ट पोस्चर पे हमारा डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखना है, पोस्चर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करके। इसके अलावा दूसरे तरीके से रिसर्च बताता है कैंसर पेशेंट्स, जी हाँ, कैंसर की वजह से भी कई लोगों को पेन होता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी रहती है और मूड खराब रहता है। तो कैंसर पेशेंट्स में शॉर्ट टर्म के लिए, एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए, मसाज बहुत हेल्प करती है। सो रिलैक्सेशन बेटर होगा, मूड बेटर होगा, पेन बेटर होगा, रिड्यूस होगा, दैट इज ऑल्सो गुड। तो कैंसर पेशेंट्स में भी हेल्प करता है। कुछ साइंटिफिक लिटरेचर्स, रिसर्च मसाज थेरेपी को डिप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया मानते हैं, कई प्रूवन है। बट ऑब्वियसली स्ट्रेस कम करेगा, लेकिन डिप्रेशन में भी फुल बॉडी मसाजेस, प्रेग्नेंट लेडीज में या कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन या किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में आपको मसाज जो है बहुत फायदे देगी। इसके अलावा मसाज फटीग, कमजोरी, फाइब्रोमायल्जिया इस और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसी बीमारियों में भी बहुत फायदे करता है। किसी कारणवश आपको कमजोरी रहती है, कोविड के बाद कमजोरी रहती है, चिकनगुनिया के बाद कमजोरी रहती है, हाथ पैर दर्द होते रहते हैं, उठने का मन नहीं करता, मसाज आपको हेल्प करेगी। एक्सरसाइज, मसाज, योगा, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, बंदा ठीक है कि नहीं, और क्या चाहिए। तो मसाज इज वेरी गुड। आप मसाज कराओ, रेगुलरली कराओ, हफ्ते में 2 बार कराओ, 1 बार कराओ तो सही। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवरल स्टडीज इसके ऊपर हो रखी है मसाज थेरेपी। बच्चों में मसाज थेरेपी जो है, कई सारे बेनिफिट्स हैं। छोटे बच्चों की तो वैसे ही इंडिया के अंदर चलन है, होती है, और वेट गेन करने में, हेल्थ इंप्रूव करने में, जॉइंट्स ताकत बढ़ाने में, बोन्स की हेल्थ बढ़ाने में, मसल्स की ताकत बढ़ाने, जल्दी खड़े होने में, बच्चों की ग्रोथ में परफेक्ट, बहुत अच्छा है मसाज थेरेपी। इसके अलावा थोड़े से उसके रिस्क भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं, इसीलिए ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर हो, मसाज थेरेपिस्ट हो, तभी ज्यादा अच्छा है। मसाज के जो रिस्क हो जाते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो मसाज थेरेपिस्ट को नहीं पता और बहुत ज्यादा हैवी मसाज वो कर दे, तब आपको दिक्कतें आ सकती है। कुछ पेन्स एग्रीवेट हो सकते हैं, कुछ अगर ट्रॉमा है वो इंजरी बढ़ सकती है। सो कितनी मसाज करानी है, आइडियली मसाज की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मसाज पे और आपका टारगेट ऑफ एरिया क्या है उसके ऊपर। ज्यादा रिसर्च बताते हैं कि आपके थेरेपिस्ट और आपकी बीमारी,
उस पे और आपके जो रिस्पॉन्स है मसाज का उस पर डिसाइड होना चाहिए कि हाउ ऑफन यू नीड। कई बार इनिशियली मसाज थोड़ा रेगुलरली लगती है, फिर मेंटेनेंस में मसाज कम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए मसाज होती है। लिम्फ नोड्स, किसी के लिम्फ वेसल्स, खून पैरों में सूजन होती है, तो कुछ प्रकार की मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उससे, और या रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ मेडिकल कंडीशन है उस चीज के लिए, तो ऐसे लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपको डेली मसाज लगेगी कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए, ओवर टाइम धीरे धीरे 2-3 हफ्ते के बाद आपका डेली मसाजेस की जगह धीरे धीरे कम हो जाएगी लिम्फेटिक ड्रेनेज में। डीप टिश्यू मसाज जिसे कहते हैं, जो स्लो फोर्सफुल स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं डीपर लेयर ऑफ मसल, डीपर कनेक्टिव टिश्यू तक जाने के लिए, टारगेट करते हैं कुछ मसल इंजरीज को, उसको उसके मसल टारगेट उनका होता है मसल डैमेज या इंजरी, वहां स्कार है उसके लिए। तो ऐसे डीप टिश्यू मसाजेस जो हैं वो डेली नहीं ज्यादा करनी चाहिए, वो सिर्फ फ्यू टाइम्स इन अ वीक आप कर सकते हैं, दिन में, हफ्ते में 2 या 3 बार, ठीक है। तो आप डेली करते हैं तो दैट इज डीप टिश्यू मसाज शुड नॉट बी डन, एडवाइजेबल नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, मना ही नहीं है। फ्यू टाइम्स इन अ मंथ, अगर आपका पेन चला गया है, पेन है, तो फ्यू टाइम्स इन अ मंथ इज ऑल्सो फाइन, राइट। मसाज थेरेपिस्ट का ज्यादा एक ट्रेन मसाज थेरेपिस्ट आपको बताएगा आपके लिए क्या है। स्काल्प मसाज की बात करें भाई, बहुत रिलैक्सिंग होती है और ब्लड प्रेशर भी कम कर सकती है, हार्ट रेट भी कम कर सकती है, राइट। बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है, और 15 से 25 मिनट की स्काल्प मसाज हफ्ते में 2 बार या बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया देखी जाती है इसमें। हफ्ते में 2 बार आप करो, मजेदार। फुल बॉडी मसाज, कई बार जिसे स्वेडिश मसाज भी कहते हैं, उससे पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन, एंजाइटी, पूरी बॉडी में आपका पोस्चर बेटर होता है। इस टाइप की मसाजेस ओकेजनली ही करनी चाहिए, या 2 हफ्ते में 1 बार या मंथ में 1-2 बार, इस तरह से करनी ज़्यादा बेहतर है। और मसाज चेयर, जिसे मसाज चेयर आता है, वो भी कुछ एंकल में दर्द है तो उसमें रिलीफ कर सकती हैं। इसके ऊपर भी स्टडीज़ हुई हैं, पायलट स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें बेनिफिट देखे गए हैं। जो एक बार में 20 मिनट मसाज करें तो बेनिफिट देखे गए हैं। तो ऐसे में भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि डेली उसके ऊपर बैठो, उसमें भी फ्यू टाइम्स इन अ वीक ही ज़्यादा बेहतर होता है। सो बैक पेन या नेक पेन या इस प्रकार की कंडीशंस में आप जो मसाज कराएंगे, डीप टिश्यू मसाज आपके डेली कराने में भी फायदा होता है। 30 मिनट्स के लिए 10 दिन तक करते हैं तो पेन में रिलीफ मिल जाता है, फिर मेंटेन कराओ। बैक पेन या नेक पेन के लिए, एंजाइटी के लिए भी आप मसाज 60 मिनट्स तक अगर आप कराते हैं, 30 से 30 टू 60 मिनट्स, तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स 30% तक आपके बढ़ जाते हैं, तो आपको फील गुड होता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी आप अगर मसाज कराते हैं उसमें फ़ायदा होता है। स्ट्रेस रिडक्शन, पेन रिडक्शन, ब्लड प्रेशर रिडक्शन, स्ट्रेस मसल टेंशन रिडक्शन, इसमें फ़र्क। रिस्क कहाँ है, अगर किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी फीमेल्स अगर आप पीरियड्स के दौरान है, या आपके ब्रोकन बोन्स या फ्रैक्चर्स हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मसाज उस समय ना कराएं। किसी को अगर कैंसर है तो बहुत ज़्यादा मसाजेस नहीं करानी। ऑस्टियोपोरोसिस है या ओपन वुंड है, कहीं चोट लगी हुई है, ऐसे केस में बहुत हड्डियां कमज़ोर है तो बहुत डीप मसाज नहीं कर सकते। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि भाई मैं मसाज करा सकते हैं या नहीं, और अपने मसाज थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करें। तो बहुत सी टाइप की मसाजेस होती हैं, स्वीडिश मसाज, हॉट स्टोन मसाज, फलाना मसाज, एरोमा थेरेपी मसाज, जो कई सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं मूड के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन के लिए। तो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई देम। एक हेल्दी पर्सन ट्राई कर सकता है। हॉट स्टोन से और ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, रिलैक्सेशन बेटर होता है, ब्लड मसल टेंशन कम होता है, और एरोमा से आपके सेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये सारे एक एडिशंस होते हैं। और स्पोर्ट्स मसाज अपने आप में एक चीज़, अगर आप एक्चुअली एथलीट हैं और बार बार इंजरीज होती रहती हैं आपको, तो वो एक इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए या हीलिंग बेटर करने के लिए स्पोर्ट्स मसाज एक रेगुलर चीज़ हो जाती है, जो एक तरीके से फुल बॉडी मसाज हो जाती है, जो मसाज थेरेपिस्ट आपको नीड टू नो बेसिस पे आपके हिसाब से डीप प्रेशर, लो प्रेशर, स्मूथिंग स्ट्रोक्स के हिसाब से करते हैं। सो इट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। ट्रिगर पॉइंट्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ लोगों में कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो इंजरीज, क्रोनिक पेन्स या मसल टाइटनेस हो जाती है। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को, प्रेशर पॉइंट्स को आप ज़रूर टारगेट कर सकते हैं क्रोनिक पेन, क्रोनिक कंडीशंस में। और ऐसे में जब भी आप मसाज करने जाओ, लाइट वेट क्लोथ्स पहन के जाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल। आई होप मसाज के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और कुछ थाई मसाज भी होती हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सर्कुलेशन के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सो थेरेपिस्ट जो है आपकी बॉडी को स्ट्रेच वेच करते हैं इसमें, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो ये सारे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी आपको मसाजेस में। अपने डॉक्टर से बात करें, अगर आपको कोई बीमारी है, हेल्दी है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। Hope you guys are having a great weekend. I'm certainly enjoying mine. I just got a 90 minutes Thai massage. Now there's a lot of debate over whether or not massage
You can talk about the different styles, whether it's Thai, Swedish, a specific sports massage, what have you. But the debate is over whether or not massage enhances recovery. There's some research studies that suggest it may, some suggest it may not. What's not the debate about massage, though, is that it can help reduce stress in your life. And between work, family, other responsibilities, we all have our fair share of stress piling up. Stress can wreak havoc on your health, it can wreak havoc on your gains, and it can wreak havoc in every other avenue of your life. Don't let stress prevent you from being a better worker, a better partner, a better father. And as far as getting better gains in the gym, research shows that those who are under more stress gain less muscle mass and less strength than those who have lower stress. So treat yourself to a massage every once in a while. Reduce stress, maybe enhance recovery, and enjoy yourself. As always, guys, stay gym, Army, smart.